अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पावर सेक्टर जो कि काफ़ी डिप्रेस्ड है, इसका जायज़ा लेंगे। इसमें 3 कंपनियाँ सेलेक्ट की हैं, निशात पावर, निशात चुनिया पावर और लाल पीर पावर। तो इन तीनों का हम तकाबली जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि ये इस टाइम किस लेवल पे हैं, उनके क्या मसाइल हैं और ये क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, और उनमें से बेहतर स्टॉक कौन सा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम उनकी प्राइस और उनकी रेंज चेक करते हैं। निशात पावर 19 रुपये 30 पैसे पे अवेलेबल है, और इसका अगर आप चार्ट देखें 6 मंथ्स का, तो ये काफ़ी नीचे अवेलेबल है। और ये 29 रुपये 24 पैसे में 1 साल के से भी कम अरसे में 6 महीने में ये इस टाइम अवेलेबल है। 19 रुपये 10 रुपये नीचे अवेलेबल है डिस्काउंट पे। अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखें तो यही इसका हाई है जिसने अभी लगाया था। ये जब इसकी पेमेंट की बात हुई थी तो यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड बनाया था, शार्प अप ट्रेंड, और ये 30 रुपये के अराउंड चला गया था। 3 ईयर का अगर आप चार्ट देखें तो उसमें भी इसका ये 31 रुपये का एक हाई है, और उससे पहले एक तकरीबन सेम 30 रुपीज़ का हाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये 30 रुपीज़ के रेंज वाला स्टॉक है जो इस टाइम काफ़ी अंडर वैल्यूड है और काफ़ी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं, लेकिन ये अभी बहुत मुश्किल है कि ये इन लेवल्स पे जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ इनके नए मुआहदा हुआ है उसमें इनके मार्जिन्स कम कर दिए गए हैं, और उनके वो वाले रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो पहले आते थे। इसके फाइनेंशियल्स भी आप देख सकते हैं कि 2017 के फाइनेंशियल 8 रुपये का प्रॉफिट, 9 रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये का प्रॉफिट, और ये बढ़ रहे हैं ना। 8 रुपये से 9 रुपये, 9 रुपये से 10 रुपये, 10 रुपये से ऑलमोस्ट 14 रुपये, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है, जो EPS है, बहुत अच्छी हुई, और इसकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्लाइंड रही। इवन कि अभी भी इसके जो प्रॉफिट्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इनके जो नए माहदे पे अमल होगा तो उसमें उम्मीद यही है कि इनके ये वाले EPS अब नहीं आएंगे, उसमें कम आएंगे। लेकिन जो इसका लेवल है 19-20 रुपये का, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। आई थिंक ये स्टिल 25 से 30 रुपये का स्टॉक है। इसकी पे आउट्स का देख लेते हैं। 2020 में इसने आखिरी पे आउट दिया था, 2021 में इसके कोई पे आउट नहीं है। जुलाई 28 2020 का इसका लास्ट पे आउट है फाइनेंशियल ईयर फुल ईयर का। 2021 में इसके कोई पे आउट नहीं है। तो ये देता भी तकरीबन साल के एंड पे इसने 2 रुपये दिए हैं 2020 में, 2019 रुपये में 1.5 रुपये, 2019 में 1.5 रुपये दिए है। तो कोई इतने अच्छे इसके डिविडेंड नहीं है। दूसरा जो हमारा स्टॉक है इसी का मिलता जुलता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि NPL और NCPL जो है, क्या ये सेम कंपनियां हैं? तो ये ग्रुप तो सेम है, निशात ग्रुप है, उसी की सारी ये कंपनियां हैं, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। इनके आपस में कोई इश्तराक नहीं है, कोई एक दूसरे की सब्सिडरी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। निशात चुनिया जो है वो निशात चुनिया जो टेक्सटाइल है उसकी सब्सिडरी है, और इसी तरह निशात मिल्स की जो सब्सिडरी है वो निशात पावर है, और लाल पीर पावर है। तो लाल पीर भी है, ये भी निशात ग्रुप है। निशात ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इसकी बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं। इसकी डिटेल जो है वो आप नेट पे देख सकते हैं। निशात चुनिया पावर 15 रुपये 33 पैसे पे अवेलेबल है, बहुत अच्छे लेवल पे है। और इसके हम फर्दर लेवल्स चेक करते हैं कि 1 साल 2 साल में कहाँ कहाँ तक इसका हाई लगा है। 1 ईयर में आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ही हाई है, जो कि जनवरी में लगा था, जब ये पेमेंट वाला इशू आई थिंक हुआ था कि इनको पेमेंट्स मिल रही हैं, तो उसने 20-21 रुपये लगाए थे, और फिर वहाँ से इसने शार्प डिक्लाइन लिया है, और इसने एक लो लगाया था। काफ़ी अर्सा ये इन लेवल्स पे रहा था 14 रुपये पे, अप्रैल से लेकर मई तक, तकरीबन 1.5 से 2 महीने ये 14 रुपये 20 पैसे 25 पैसे के लेवल पे रहा, जो कि बहुत अच्छा लेवल था। वहाँ से इसने 2 कैप लगाए थे और अच्छे लेवल पे चला गया था। अभी फिर ऐसे से नीचे आ रहा है। तो अगर ये 15 रुपये से नीचे मिले स्टॉक, अगर 14 रुपये 20-25 पैसे पे मिले, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। इस लेवल पे इसको आप ले सकते हैं। इवन कि ये 15 रुपये, जस्ट 15 रुपये 20-30 पैसे पे भी अच्छा स्टॉक है। तो अगर आप 2 हिस्सों में इसको लें, एक हिस्सा भी ले लें और वेट करें, तो उम्मीद है कि ये दोबारा जो है 19-20 रुपये तक चला जाएगा। इसके फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। 8 रुपये 9 रुपये, फिर 9 रुपये, फिर ऑलमोस्ट 13 रुपये,
और जो क्वार्टरली रेट्स चल रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, 3 रुपये 55 पैसे, 2 रुपये 61 पैसे। तो पी के लिहाज से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। तो 1 रुपये से ऊपर ही इसका रिजल्ट आता है, कभी 1 रुपये से ऊपर, कभी 2 रुपये से ऊपर। पे आउट भी उसी तरह जिससे निशात पावर है, उसने तो 2020 में लास्ट डिविडेंड दिया था, इसने 2019 के बाद डिविडेंड नहीं दिया, उसके भी थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड दिया है। 2019 में इसने 2 डिविडेंड दिए थे, 1-1 रुपये के 2 रुपये डिविडेंड आया, और 2018 में जो है इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिहाज से ये एक अच्छा स्टॉक नहीं है। अगर ये 15 रुपये का स्टॉक है, जब ये डिविडेंड दिया तो ज़ाहिर है उस टाइम में 2019 का अगर आप देखें तो उस टाइम इसका लेवल जो था 2019 में हम देखते हैं ये लेवल था 22-23 रुपये का ये स्टॉक था, और उसमें 1 रुपया या 2 रुपये डिविडेंड दे रहा था। तो वो जो इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं वो इससे कैपको जो है और हमको है वो उस ज़माने में बहुत अच्छे डिविडेंड दे रहे थे। थर्ड स्टॉक जो हमारा है जिसका अब हम जिक्र करते हैं वो है LPL, लाल पीर पावर। ये बहुत अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के लिहाज से, अभी आप इसको चेक कीजिएगा। ये 18 रुपये पे अवेलेबल है, थोड़ा सा अभी कॉस्टली है। अगर ये 16 रुपये तक मिले तो इसको ज़रूर लेना चाहिए, इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आती है। इसको अगर आप 6 मंथ्स में भी देखेंगे तो ये अपने लेवल पे, हाई लेवल पे अवेलेबल है इसका जिससे ये डिप लगा था 15 रुपये 20 पैसे का, कोई बैड न्यूज़ आती है 15 से 16 के दिमाग में मिलता है, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। 1 ईयर पे भी देखें तो ये काफ़ी अभी हाई पे चला गया, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे लेवल पे अवेलेबल था, 12-13 रुपये पे स्टॉक था। 3 ईयर्स में देखें तो ये अपने 3 ईयर्स के हाई पे है। तो डिविडेंड के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें अब कैपिटल गेन के चांसेस काफ़ी कम है कि ये अच्छे लेवल पे पहले ही पहुंच चुका है। इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसके फाइनेंशियल्स जो हैं 2017 में कोई इतना अच्छा नहीं, इसके प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं हैं 2017-18 में, लेकिन 2019 में इसके प्रॉफिट अच्छे हुए, फिर 2020 में इसने अपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, और अभी भी ये मुसलसल अच्छे प्रॉफिट दे रहा है। तो ये मेरे ख्याल में NPL और NCPL के लिए से ये काफ़ी बेहतर स्टॉक है। तो अगर ये आपको 15-16 पे मिले तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके पे आउट्स की अगर बात करें तो इसने 2020 में 1 रुपये का दिया था डिविडेंड, 2020 में फिर इसने 1 रुपये 25 पैसे दिया, 2020 में ये 2 दफ़ा डिविडेंड दे चुका है, ऑलमोस्ट 2 रुपये 25 पैसे, और 2021 में इनके लगातार हर क्वार्टर में इसका समय डिविडेंड आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये ईयरली डिविडेंड है, 2018 का ईयरली डिविडेंड है, ये 2 डिविडेंड इसके हैं, ईयरली, थर्ड क्वार्टरली और ईयरली। तो डिविडेंड के लिहाज से ये उन दोनों स्टॉक से काफ़ी बेहतर है। और इसकी EPS जो है पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पे 2020 से इसकी EPS और जो इस क्वार्टर की EPS है जो हमने चेक की है वो बहुत शानदार है। ये देखें 2020 तक इसकी Q1 2 रुपये 4, ऑलमोस्ट 5 रुपये और 7 रुपये, और इससे पहले होगी 9 रुपये, इस सब का सम जो है 2020 के 9 रुपये 35 पैसे, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग इसकी है। और अब जो पहली क्वार्टर की इसकी अर्निंग है ये 2 रुपये 66 पैसे ज़रबे 4, तो ये भी 9-10 रुपये के हिसाब से बन रही है। तो इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं। और अभी हम इसके इश्यूज़ देखते हैं, तीनों कंपनीज के क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो हम चलते हैं अपनी, मैंने थोड़ा सा वर्क किया हुआ है इस पर, कुछ स्लाइड बनाई हुई है, इसको हम देखते हैं। जो गवर्नमेंट है इसके साथ इसके जो मसाइल पेमेंट्स वाले चल रहे थे, तो उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ये इनको 403 बिलियन जो है वो 47 IPPs को दिसंबर 2021 तक दे देगी। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट थी जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आई थी। दूसरी जो मूवमेंट आई है कि वो जब गवर्नमेंट ने ये पैसा पे करने का वादा किया और डेट दी तब अच्छी मूवमेंट आई, और फिर जब पैसा दिया तो फिर थोड़ी सी मूवमेंट आई। तो 90 बिलियन ऑलमोस्ट ये 20 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को दे चुकी है गवर्नमेंट, और जो कि टोटल जो इसने देना है उसका 40% बनता है। अब यहाँ पे मसला है कि पावर डिवीज़न ने जो IPPs थी उसमें से जो 47 थी उनमें से 20 को तो दे दिया है, तो कुछ कंपनीज को नहीं दी है। और उनमें से कुछ कंपनियां जो थी वो नैब इन्वेस्टिगेशन उनकी हो रही है कोई,
तो वो कहते हैं कि इससे जब ये क्लियर हो जाएंगी तो हम इनको भी पेमेंट कर देंगे। तो बाकी जो स्टॉक हैं वो काफ़ी रिकवर कर गए हैं क्योंकि उनको पेमेंट हो गई है। तो एनपीएल और एनसीपीएल की चूँकि पेमेंट नहीं हुई है तो इसलिए दोनों ऑलमोस्ट 52 वीक के लो पे इस टाइम अवेलेबल हैं। और जैसे ही उम्मीद है कि इनको पेमेंट तो हो जाएगी, काफ़ी इनके लॉबीज़ होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, तो पेमेंट ये ले लेंगे तो उसके बाद ये अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। तो दोनों स्टॉक में मुझे 5 से 6 रुपये का कैपिटल गेन नज़र आ रहा है। ये 12 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जो बताया गया है कि इनको पेमेंट जो है आफ्टर क्लियरेंस ऑफ नैब होंगी। तो इसमें निशात पावर और निशात चुनिया जो है दोनों के नाम शामिल हैं, जबकि एलपीएल जो है उस पर पेमेंट हो गई है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इनका जायज़ा लिया है, तीनों स्टॉक्स का एक शीट बनाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनका बीटा काफ़ी कम है, स्लो मूव करते हैं। और ये जो स्टॉक है एन सी पी एल 12 रुपये के क्लोज़ खड़ा है, 15 रुपये इसकी प्राइस सिस्टम है। और एन पी एल तो बिल्कुल 19 रुपये जो 52 वीक लो है ऑलमोस्ट वहीं पे इस टाइम अवेलेबल है। और फेयर वैल्यू के लिहाज से ये मैंने मिनिमम फेयर वैल्यू लगाई है इनकी, तो उसके लिहाज से भी ये 5 रुपये और एन पी एल जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 रुपये का इसमें गेन आ सकता है। बल्कि एन पी एल जो हमने देखा था उसका लेवल जो 30 तक जा सकता है वो। और एल पी एल जो हमने देखा है वो यहीं पे रहेगा, लेकिन वो डिविडेंड अब अच्छे दे रहा है। और अब हो सकता है कि जब ये बाकी जो स्टॉक्स बढ़ेंगे एन पी एल और एन सी पी एल और बाकी में मूवमेंट आती है तो ये भी 25-30 रुपये तक जा सकता है। बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो ये तीनों स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड जो है मैंने इसी साल की कैलकुलेट की है, 2021 में एनसीपीएल और एनपीएल ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, जबकि जो एलपीएल है उसका डिविडेंड ऑलमोस्ट जो है इस टाइम मिला जो 2-3 दफ़ा लगातार डिविडेंड दिया है वो तकरीबन मिला के 18% बनता है। टोटल डेब्ट टू एसेट्स में तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पे एनपीएल जो है बुक वैल्यू के लिहाज से और टोटल डेब्ट टू एसेट्स से नंबर 1 पे स्टॉक है। सिर्फ ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो एलपीएल के ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो पीई के लिहाज से एलपीएल जो है इस टाइम नंबर 1 पे स्टॉक है। तो थैंक यू वेरी मच, ये तीनों स्टॉक्स का जायज़ा था। तो अपने कमेंट्स मुझे बताते रहिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और और सब अपने सजेशन दें ताकि मैं इन वीडियोज़ को और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।